दोस्तों नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। एक बड़ी और खास अपडेट को लेकर के आप सभी के बीच में एक बार फिर मौजूद हुई हूँ और मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बदलाव लेने का निर्णय किया है। और बदलाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि उपमंडल स्तर पर या एक विधानसभा में 2 या 3 जो है वो मंडल बनाए जाएंगे, जिसके अलग अलग अध्यक्ष होंगे, उसकी अपनी अलग अलग कार्यकारिणी होगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी और जमीनी स्तर पर और बारीकी से काम कर सके। इसको लेकर विधानसभा पावटा साहिब में बैठक भी हुई है। आज स्वयं पावटा के विधायक सुखराम चौधरी जी और मंडल के अध्यक्ष रमेश तोमर जी और तमाम कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद हुए और अब आगे जो है वो इस को लेकर के कार्यकारिणी को लेकर के अब बातचीत हो रही है कि किसे जो है मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा, कैसे क्या इसका विस्तार करना है, उस पर आज खूब चर्चा हुई है। फिलहाल इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पावटा साहिब भाजपा मंडल के अध्यक्ष रमेश तोमर जी जुड़े हुए हैं और आज इनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मेन मोटिव दो मंडल को बनाने का क्या है और कैसे अब आगे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। फिलहाल आज बैठक हुई है, उस बारे में आप डिटेल में बताएं। देखिए, जो पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हिमाचल के सभी जितने भी विधानसभा है, सभी विधानसभाओं में कम से कम 2 मंडल और अधिकतम उसमें 3-4 जितना भी हिसाब की वहाँ परिस्थिति है विधानसभा की, उस हिसाब से वहाँ पर मंडल का चुनाव होगा। आज पावटा मंडल में हमारे जो पावटा विधानसभा के जो पर्यवेक्षक अर्जुन ठाकुर जी यहाँ पर चुनाव की दृष्टि से आए थे और आज पावटा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे पूर्व में मंत्री पावटा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक सुखराम चौधरी जी इस बैठक में उपस्थित थे और पावटा विधानसभा के भी एक पावटा विधानसभा का मंडल है और दूसरा जो हमारा गिरिपार का क्षेत्र पड़ता है, उसमें गिरिपार और आंचभोज का एक मंडल अलग हुआ है। तो उसके बारे में आज बैठक हुई थी और सभी जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, कम से कम 100-150 लोग यहाँ पर उपस्थित है और सभी की राय से आज जो मंडल अध्यक्ष का जो चुनाव होना था, चुनाव तो नहीं कर सकते, उसमें सर्वसम्मति से जो भी तय हुआ, तो सभी की राय ली। पर्यवेक्षक जी ने, माननीय चौधरी साहब ने सभी की राय ली और उसमें जो भी कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया, जिसमें विश्वास जताया, उनका जो भी नाम डाले हैं और वो शिमला भेज दिए जाएंगे और ऊपर से इसका 2-4 दिन के बाद इसका फाइनल वहां से हाईकमान ने ये बदलाव का निर्णय लिया है, किस उद्देश्य के साथ? देखिए, हाईकमान का जो ये शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है, ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि पार्टी संगठन का कार्य भी अब धरातल बूथ स्तर से कार्य करने लगता है। हमारी बूथ कन्या समिति है, मंडल की है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक आम जनता से, जो बूथ पर हर वोटर के साथ जुड़ना चाहती है। कार्य अधिक था और जैसे पावटा विधानसभा था तो ये क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र था और कई ऐसी विधानसभाएं थी जिसमें जरूरत थी कि 3-3 मंडल बनने चाहिए, 4-4 मंडल बनने चाहिए, उसमें भी उस हिसाब से मंडल बनाए गए हैं। इसमें और ज्यादा पार्टी की मजबूत होगी, कई नौजवान लड़कों को कार्य करने का, संगठन में कार्य करने का मौका मिलेगा और सभी जितने भी आम वोटर हैं, जितने भी पदाधिकारी होंगे, सबसे मिलेंगे, सबके दुख सुख में खड़े रहेंगे और हर बूथ को इस तरह मंडल को मजबूत करेंगे। जी, आज की बैठक के लिए तो आपने विस्तार पूर्वक जानकारी हमें दी है। अभी हाल ही में आजकल में लगातार जो है वो कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में 2 साल का जश्न मना रही है कि 2 साल कार्यकाल को पूरे हो गए हैं और खूब जो है वो इसका विस्तार कर रही है और जश्न मना रही है, जगह जगह इनकी बैठकें भी हो रही है। आप कैसे देखते हैं कि कैसा रहा इनका 2 साल का कार्यकाल? देखिए, जो ये 2 साल का जश्न मना रहे हैं बिलासपुर में, ये तो जो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है, जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनके वोटर हैं, वो भी खुद ये कह रहे हैं कि ये किस बात का जश्न मना रहे हैं। हालात इस समय इतने खराब हालात है कि आम जनता इतनी परेशान है, ये जश्न मना रहे हैं, यहाँ आम जनता दुखी है। आप देखिए, इनकी जो गारंटियां थी, इन्होंने 1500 की गारंटियां दी थी। शुरू में उपचुनाव के चक्कर में इन्होंने फटाफट
कुछ महिलाओं के खाते में 45-45 रुपये डाल दिए। उसके बाद सारे जितने भी फॉर्म पड़े वो सारे लंबित पड़े हुए हैं। उनके भी कंडीशनें लगा दी कि यह पंचायत के ग्राम सभा प्रस्ताव से पारित होगा कि किस किस को पैसे देने हैं। कई सारी, आप बताइए, बिजली की इन्होंने गारंटी दी थी उस समय कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 125 यूनिट उन्होंने बंद कर दी। आप बताइए, दूध जो कह रहे थे हम 100 रुपए किलो भैंस का दूध लेंगे, 80 रुपए किलो गोबर गाय का दूध लेंगे, हम गोबर खरीदेंगे। बताइए आप क्या हो रहा है। विकास के कार्य जितने बीजेपी के समय जितने भी संस्थान खुले थे वो इन्होंने बंद कर दिए हैं। एक भी स्कीम ये बता दो कि पोंटा विधानसभा में आज तक 2 साल के कार्यकाल हो गया है, अगर एक भी इन्होंने कोई नई स्कीम चली होगी। जितने भी कार्य चले हुए हैं ये माननीय सुखराम चौधरी के टाइम, माननीय जयराम ठाकुर जी के टाइम के कार्य प्रगति पर चले हैं। रोडों के बुरी हाल है, पानी की पीने के बहुत बुरी हालत है, कहीं पानी नहीं मिल रहा, लोग तरह तरह मच रही है। अभी पीछे बरसात में आज वोच के एरिया में 2 जगह आपदा आई। टोरू डांडा पंचायत में एक आदमी उसमें भी पानी में बह गया था। दाना राष्ट्र पंचायत के दाना गांव में वहां भी एक घाट में आदमी सोया हुआ था, वो भी बह गया। तो वहां पर प्रदेश के कोई भी मंत्री या पोंटा के यहाँ पर जो नेता हैं कांग्रेस के, वहां देखने तक नहीं गए कि वहां पर क्या हालात है। एक भी कोई कार्यकर्ता बोल दो, आप कोई पदाधिकारी बोल दो, कोई भी या नेता बोल दो, वहां कोई देखने तक नहीं गया। तो किस बात का जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इससे पहले सत्ता में रही लगातार 5 साल तक। उस समय आप क्या मानते हैं कि महिलाओं के या युवाओं के रोजगार के लिए कितना कर पाई जयराम सरकार उस समय? देखिए, जो पूर्व में सरकार थी उस समय मैं कहता हूँ महिलाओं को इतना सम्मान दिया गया। स्वयं सहायता ग्रुप आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी महिलाओं के हर गांव में कम से कम 10 ग्रुप बनाए। उनके खाते में पैसे आए, उनको स्वयं सेल्फ होने के लिए उन्होंने अच्छे कार्य किए। कहीं उनको घास काटने की मशीन मिल रही है, कहीं उनको कुछ मिल रहा है, फूड ट्रक मिले, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद जयराम ठाकुर जी ने जितने भी संस्थान खोले थे सब कुछ हमारे आंज भोज में और गोरखवाले में वहाँ सब तहसील खोली गई थी। वहाँ पर नायब तहसीलदार को बिठा दिया था, लोगों के काम हो रहे थे। अब इन्होंने वो संस्थान बंद कर दिए। कितने स्कूल थे, आज इतनी दिक्कत हो रही है। इन्होंने लुधियाना का एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर बच्चों को आने जाने में दिक्कत है, वो स्कूल बंद कर दिया। तो इन्होंने किस बात का जश्न मना रहे हैं। इस सरकार ने तो ऐसी फजत मार दी है कि कांग्रेसी खुद बोलते हैं कि हमने आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी। जयराम ठाकुर जी के समय में किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती थी। हम किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाते थे तो वहाँ के जो अधिकारी वो खुद बोलते थे कि पैसा आया हुआ है आप खर्च करो। आज आप किसी भी महकमे में जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, कुछ नहीं मिलता है। अगर किसी को पाइप उठा है पानी के पीने का तो वहाँ एक पाइप तक नहीं मिल सकता। सरकार के कार्यकाल को निराशाजनक बताते हुए भाजपा ने अभी जन आक्रोश रैली भी नाहन में निकाली थी। उसमें तमाम बड़े नेता, सांसद सुरेश कश्यप स्वयं थे, डॉक्टर राजीव बिंदल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी थे। वो कैसा रहा? बहुत जबरदस्त। 1500 का आंकड़ा वहां था, जितने लोग वहां पर लगभग 1500 के आसपास वहां पर संख्या थी। प्रदेश सरकार के खिलाफ वहां सबने सभी वहां पर, मैं बता रहा हूँ वहां पर तो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे वो भी कुछ वहां थे, क्योंकि उनके वो भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। जो ये जश्न मना रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि किस बात का जश्न मना रहे हैं। आम जनता परेशान है। डिपो में जाओ आप, डिपो में राशन नहीं मिलता। हर चीज में इन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। महिलाओं के लिए 50% किराए में छूट थी, वो इन्होंने पूरा किराया वापस कर दिया। महिलाओं का सम्मान था, महिलाएं जाती थी कोई दिक्कत थी, वो वापस कर दिया। आप ये बताइए, इन्होंने हिमकेयर कार्ड जिसमें एक गरीब आदमी जब बीमार होता था, अब अगर सरकारी में जाए वहां तो 3-3 महीने का वहां पर टाइम देते हैं कि 3 महीने में आना। प्राइवेट में जाते थे लोग, अब प्राइवेट में हिमकेयर कार्ड बंद कर दिए हैं। आम जनता रो रही है, परेशान है। कई लोग बेचारे जिनके पास पैसा नहीं होता है वो इलाज नहीं करवा पा रहे, और इस सरकार ने प्राइवेट में इन्होंने हिमकेयर बंद कर दिए। यहाँ तक कि आप आयुष्मान की इन्होंने साइट बंद कर दी है। सेंटर से पैसा आता है आयुष्मान का, इस पैसे से भी ये अपना और काम चला रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने साइट ही बंद कर दी है। तो ऐसी सरकार, हम तो कहते हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए। आम जनता रो रही है, परेशान है। क्या मुख्यमंत्री जी सत्ता को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं? मुख्यमंत्री को ये पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है। जो उनके सलाहकार बैठे हैं वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो तो मेरे को लग रहा है उनको, और उनका जो आम जनता के लिए मैसेज जा रहा है वो गलत जा रहा है। उनको ये पता नहीं चल रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। फैसले अभी लेते हैं, सुबह वापस लेते हैं।
सरकारी नौकरियों में सारा इन्होंने बंद कर दिया है। कोई भी बता दो किसी भी तरह की अगर कोई, इन्होंने तो बिजली विभाग में कम से कम 80-90 ड्राइवर उनको बाहर कर दिया आउटसोर्स में। कोरोना काल में जितनी भी नर्सें थी लगाई पीसों में कितनी अच्छी सेवाएं दी। कोरोना से पीड़ित लोगों के पास उनके परिवार के भी वहां देखने दूर हो जाते थे, लेकिन एक जो वहां पर महिला, वहां पर कई सारी नर्सें लगी थी, वो उनका इलाज करती थी, आउटसोर्स पे लगी थी। माननीय जयराम ठाकुर जी ने लगाया था, वो महिला, उनको भी उन्होंने बाहर कर दिया, सरकार ने बाहर कर दिया। इन्होंने तो इतना दुखी कर दिया आम जनता को कि ये बात हम बता नहीं सकते कि आम जनता में कितना आक्रोश है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करेगी जब 2-2, 3-3 मंडल बनेंगे और ज्यादा बारीकी से काम होगा, तो किन ज्यादा चीजों पर फोकस किया जाएगा? देखिए, जो एक भाजपा जो पार्टी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका उद्देश्य है आम जनता तक पहुंचना, हर वोटर तक पहुंचना। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, इसमें सबके लिए मान सम्मान मिलता है। बूथ स्तर पर जो हमारी पन्ना समितियां हैं, पन्ना प्रमुख है, हमने बूथ पर जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, उनको हमने हर जगह उनकी राय से, हमने जो अभी बूथ समितियां बनी है, हमने हर बूथों पर बैठक करके वहाँ के कार्यकर्ताओं को बिठा के उनसे निर्णय लिया है, उनसे पूछ कर तय किया है कि किसको पन्ना प्रमुख बनाना है, किसको बूथ अध्यक्ष बनाना है, किसको बूथ मंत्री बनाना है। 12 आदमी की जो समिति है वो उसका गठन किया है। ये भाजपा जो है ये प्रॉपर तरीके से काम करती है, धरातल से काम करती है, बिल्कुल बूथ स्तर पर काम करती है। इसी का जो रिजल्ट आ रहा है, आप बताइए, हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक मार दी, महाराष्ट्र में देखिए, तो ये जो पार्टी का कार्यशैली है बूथ स्तर पर, इसी का जो परिणाम है वो सामने आ रहा है। लेकिन हिमाचल में रिवाज नहीं बदल पाए। देखिए, हिमाचल में अगर रिवाज नहीं बदला है तो आम जनता को पता लग गया है कि कांग्रेस को चुनने में कितना बड़ा नुकसान हो गया है। जो कांग्रेसी के वर्कर हैं वो ये कहते हैं कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो 5 सीटें कांग्रेस की नहीं आती है। कई लोगों से हमारी बात होती है, खुद कहते हैं, बीजेपी वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, खुद कांग्रेसी परेशान है। वो ये बोलते हैं कि इनकी हालत खराब है, कुछ नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि रोड, जो बरसात में जो रोड बंद पड़े हुए हैं, एम्बुलेंस लिंक रोड है, उसमें मशीन नहीं बेचते। गड्ढों में अभी पीछे एक खोड़वाले में एक एक्सीडेंट हुआ था, एक आदमी बेचारा रात को ट्रोले के नीचे आ गया था, खत्म हो गया था। तो आप बताइए, उधर जाइए, जो पीडब्ल्यूडी के जो कोटा के अधिकारी है, मैं तो कह रहा हूँ ये तो मगन है किसी चीज में। मेरे को लग रहा है या तो सरकार ने इनको किसी चीज के लिए बिठा रखे कि माल इकट्ठा करो और ऊपर पहुंचा, इनको कोई परवाह नहीं है। ये गड्ढे तक मिट्टी भरते हैं गड्ढों में, और मिट्टी भरने से क्या होता है, दोबारा उसमें जैसे थोड़ी बारिश पड़ती है उसमें स्किट होने का खतरा रहता है। कोई अधिकारी जितने भी यहाँ बिठा रखे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। इनकी कोई, अगर इनके पास जाए, ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कोई जो नेता है, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। इनको ऊपर ही से बिठा रखा है और ऊपर यहाँ से सब कुछ जा रहा है। तो ये हालात इस समय कोटा विधानसभा के इतने खस्ता हालत है कि जनता इनको जब चुनाव आएंगे इनको सबक जरूर सिखाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये हमारे साथ पांवटा भाजपा मंडल के अध्यक्ष थे रमेश तोमर जी। दर्शकों, आपसे मैं जल्द मिलती हूँ नई कवरेज और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।